सीधे रुक करते हैं लोकसभा का, जहां ऑगस्टा मामले पर रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं। यूपीए 1 गवर्नमेंट और ऑगस्टा वेस्टलैंड का AW101 इसको अंदर प्रवेश दिया गया बिकॉज ऑफ हाइट सीलिंग। तो अटल जी के टाइम हाइट सीलिंग कम करने को कहा था वेंडर बेस बड़ी बनाने के लिए, उससे वेंडर बेस बड़ी बन गई, लेकिन 1.8 कैबिन हाइट डालने के कारण वेंडर बेस और भी श्रिंक हो गई। तो इसका फाइनली AON एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसरी 3 जनवरी 2006 में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसरी दिया गया, जिसमें केवल 6 वेंडर को RFP या टेंडर डॉक्यूमेंट दिए गए। पहले बार 11 वेंडर थे, अभी 6 वेंडर पे नीचे आ गए क्योंकि SQR और रिस्ट्रिक्टिव बनाया गया था 2005 में। और वो AON जब दिए थे उस समय इस हेलीकॉप्टर परचेस की कीमत 793 करोड़ बताई गई थी। एक चीज़ इसमें ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ पूरे सदन के कि ये 793 करोड़ कैसी बना कैलकुलेशन की थी। इसमें 3 हेलीकॉप्टर्स प्रायः लिए गए थे जिसका प्राइस लिया गया था। एक Mi-17 ब्लॉक 5 रशियन हेलीकॉप्टर जिसकी कीमत करीबन 35 करोड़ एस्टिमेट की गई थी। दूसरा S-92 सिरकोस्की का जिसकी कीमत करीबन 60 करोड़ दी थी। और तीसरा AW101 ऑगस्टा वेस्टलैंड का जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपीस दिखाई थी। उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीबन 15 मिलियन यूरोज हो जाती। और इसका मिड वैल्यू निकाल के AON में कीमत दिखाई थी पूरी परचेस की 793 करोड़। AON में जो SOC मतलब स्टेटमेंट ऑफ केस दिया था उसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड का प्राइस 100 करोड़ दिखाया गया है, जिसका मतलब 15 मिलियन यूरोस। एक पूरा बाद में ये चलते रहा सिलसिला। कई कंसेशन दिए गए और वो सब कंसेशन ऑगस्टा वेस्टलैंड को दिए गए, थोड़े S-92 को भी दिए गए। उसमें से पहला फैक्ट ट्रायल मतलब फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल जो टेंडर डॉक्यूमेंट में या RFP में लिखा था कि ये ट्रायल आपको भारत में करना है। और उसका कारण है इस देश का जो वेदर कंडीशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, सभी टेम्परेचर में जहाँ ये यूज़ होने वाला है वहाँ सभी जगह इसका ट्रायल लेना है। वो जब RFP में लिखा था भारत में होना है, उस समय दोनों वेंडर ने कहा कि ये हम हमारे देश में करेंगे। उसको उस समय के रक्षा मंत्री ने काफ़ी रेजिस्टेंस किया था और उन्होंने तो लिखा था कि ये बराबर नहीं है, लेकिन बाद में क्यों जाने उनको कन्विंस किया गया। पेपर पे फाइल पे सब लोगों ने लिखा ये करना जरूरी है। उन्होंने बाद में ये UK में करने के लिए सम्मति दे दी। इस प्रकार से FET देश के बाहर टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखे हुए क्लॉज के खिलाफ देश के बाहर हुए। कई लोग कहते हैं कि RFP में अभी भी 16 में जो आया है उसमें बाहर करने से बंधन नहीं है, देयर इज नो बैन। आई एग्री विथ इट, बट इसमें टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा था कि इस देश में करना। एक और अजीब चीज़ हो गई थी कि टेंडर डॉक्यूमेंट जो 6 वेंडर को दिए गए थे वो ऑगस्टा वेस्टलैंड इटाली को दिया गया था टेंडर डॉक्यूमेंट, लेकिन जो टेंडर भरा वो ऑगस्टा वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड AWIL UK इस कंपनी ने भरा। इसके कई लीगल इम्प्लीकेशन है, उसके बाद में भी इसको लीगल इम्प्लीकेशन सामने आए हैं, जिसमें एक में तो ये कंपनी ने अपने जवाब में कहा है कि हमारा और उनका क्या, वो अगर करप्शन में है तो हमको क्यों उसमें खींच रहे हैं। उन्होंने जवाब में हम लोगों को देश बाद में जब जवाब दे रहे थे उस समय एक कोट किया है और दे आर गोइंग टू यूज दिस इन अ लीगल बैटल व्हेनेवर इट टेक्स प्लेस। लेकिन कभी इसके पहले और उसके बाद में भी मैंने कभी नहीं देखा कि टेंडर डॉक्यूमेंट एक कंपनी को दे जाए और टेंडर कोट करने वाली कंपनी अलग हो जाए। ये एक स्पष्ट चीज़ से सामने आया है। और मैं बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ कि AWIL उनके ओन एडमिशन के हिसाब से ये कंपनी केवल कस्टमर रिलेशन और कस्टमर को डिज़ाइन करने वाली कंपनी है। ये कंपनी OEM नहीं है।
ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है, उनके पास ओईएम की फैसिलिटी नहीं है, और इन्होंने बाद में ये सब कॉन्ट्रैक्ट अगस्टा वेस्टलैंड को ट्रांसफ़र कर दिया। इसके पूरे डॉक्यूमेंट हमें इटाली कोर्ट से, जब हम सिविल पार्टी बन गए थे, उसमें से सब पूरे डॉक्यूमेंट मिले। फेयर ट्रायल के बाद में और एक इम्पॉर्टेंट कंसेशन दिया गया। ये फेयर ट्रायल में एक ध्यान में आ गया कि नॉन वीआईपी हेलीकॉप्टर जो 4 थे, 12 में से 8 वीआईपी हेलीकॉप्टर्स और 4 नॉन वीआईपी, इसमें 2 कंडीशंस ये कंपनी, ये हेलीकॉप्टर कंपनी मीट नहीं कर रही थी। 2 कंडीशन पूरे नहीं हो रहे थे। सिरकोस्की का S-92 जो था उसमें 4 कंडीशन मीट नहीं हो रहे थे। अभी कंसेशन देना है, 75 पैरा है डीपीपी का, जिससे आप कंसेशन दे सकते हैं। 2-3 बार इसमें पहले कंडीशन टोटली 8-10 क्लॉजेस को रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन 2 महत्व के मैं बोल रहा हूँ जिसका इम्पैक्ट ये सिलेक्शन पे हुआ है। इसमें केवल अगस्टा वेस्टलैंड को कंसेशन दिया गया। उनके 2 जो कंडीशन मीट नहीं हो रहे थे, पैरामीटर्स मीट नहीं हो रहे थे, उसमें से उनको रिहाई दी गई। लेकिन S-92 को ये रिहाई नहीं दी गई। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि 75 से जब आप कंसेशन देते हैं, कभी रेयरली यूज करने वाला क्लॉज है, पावर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू बी यूज इन अ रेयर कंडीशंस, यू कैनॉट गिव इट इन अ रिजल्टेंट सिंगल वेंडर केस। ये तो आपने उनको कंसेशन देके उनको सिंगल वेंडर को ही फाइनलाइज कर दिया, और वो अगर दूसरे कंपनी को भी S-92 को भी 4 उनके कंडीशंस दे देते हैं तो मैं समझ सकता था, लेकिन एक ही कंपनी को दिया और उनको सिंगल वेंडर बना दिया। बाद में CNC हो गई, उसका बेंचमार्किंग प्राइस का हो गया। उसमें आपने प्राइस जो दिखाया वो प्राइस 6 गुना ज़्यादा था AON में जो प्राइस दिखाया था उससे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोल रहा है कि ओपन सोर्स से 2010 में जब बेस हेलीकॉप्टर AW101 का मैंने भी निकाला, मुझे भी वही मिला, 18 मिलियन यूरोज दिखा रहे हैं 2010 में, और ये कोड तो 2008 में था। तो 18 मिलियन बेस जब दिखा रहे हैं और AON में उसका बेस प्राइस एयरफोर्स ने 15 मिलियन यूरोज दिखाया था, उस समय CNC बेंचमार्किंग करने वाली जो टीम थी उन्होंने उसका बेस प्राइस 27 मिलियन यूरोज पकड़ा।